हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसेन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से इस बीमारी को जाना जाता है, यदि आप इसके शिकार हो गए हैं तो आज आपके लिए खास वीडियो है। जाड़े के मौसम में त्वचा जो होता है लेप्रोसी के मरीज का, ऐसे तो सभी लोगों को ये जो खिंचाव होता है त्वचा में काफ़ी टेंशन देता है। आम लोगों की तो बात नहीं है, लेकिन यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानी आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो आपके लिए खास टेंशन का विषय बन जाता है। पूरे शरीर में जहाँ पर आपको चमड़ा मोटा हो गया है, सुन्न हो गया है, उसके साथ में पूरे शरीर में भी आपको दिक्कत लग सकता है, यानी आपके चेहरे में भी काफ़ी टेंशन होने लगेगा। यानी ओठ का जो आपका त्वचा है, ये भी आपका ओठ कहिए, मुंह कहिए, इतने एरिया का त्वचा यदि आपको धीरे धीरे ये क्या होता है फटने लगता है और काफ़ी खिंचाव इसमें आ जाता है, चेहरे में काफ़ी खिंचाव आ जाता है, जिसमें लेप्रोसी के मरीज को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जाड़े के मौसम में पानी जो होता है काफ़ी ठंड हो चुका रहता है, इसलिए पानी हम पी नहीं पाते हैं। प्यास भी लगता है, थोड़ा पानी लेकर हम छोड़ देते हैं। इससे आपको बचने के लिए करनी क्या चाहिए, हल्के गर्म यानी सूक्ष्म पानी, यानी उबालने के लिए जितना आप उबालना चाहिए बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, और वो पानी आप पिएंगे, थोड़ा सा जब गुनगुना रह जाए, हल्का ठंडा हो जाए, तो उसे पीने से एक तो है कि आंतों का इन्फेक्शन आपका कंट्रोल रहता है, गैस भी कंट्रोल रखेगा, और पानी आपको बिल्कुल स्टेरलाइज हो जाएगा, यानी आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदा करने वाला हो जाएगा। यानी पानी को उबाल देने से आपको पानी शुद्ध हो जाता है, यानी कि सभी बैक्टीरिया उसमें का मर जाता है। और इस तरह से पानी को जो थोड़ा सा यदि हल्का हॉट है, यानी जिससे सूक्ष्म कहते हैं, हल्का सूक्ष्म करके हल्का गर्म रहनी चाहिए। इससे होता है कि पानी पीने में आपको खराब नहीं लगता है, यानी कि आप पानी पीने लायक हो जाता है। ठंड में अस्कत के मारे जो ठंड लगता है पानी, उसे हम पी नहीं पाते हैं। थोड़ा सा हॉट रहने की वजह से ऐसा नहीं है कि मुंह ही जल जाए, थोड़ा सा चम्मच से पीकर देख लेनी चाहिए मुंह आपका सह रहा है कि नहीं। उतने गर्म आप लेंगे तो पानी का जो कमी होता है वो ठंड के मौसम में आपको कभी नहीं होगा, और जो त्वचा में जो खिंचाव रहता है ये कभी नहीं होगा। आपका त्वचा जो चेहरे का त्वचा जो है हमेशा खिंचा खिंचा रहेगा, टेंशन रहेगा। आप जाड़े के दिनों में स्मार्ट नहीं लगेंगे। स्मार्ट दिखने के लिए आपको शुद्ध करू तेल, नारियल का तेल, यदि आपके पास घी है तो बेहतरीन है, और ग्लिसरीन युक्त साबुन आपके लिए फायदा बहुत ज़्यादा करेगा। जाड़े के दिनों में हल्का सूक्ष्म पानी आप नहीं लेंगे तो भारी कमी होने की वजह से आपका जो मुंह, ओठ का जो त्वचा है काफ़ी फटने लगेगा, क्रैक हो सकता है, और ये रूखा रूखा खिंचाव वाला हो जाएगा। आपका त्वचा जो होगा सॉफ्ट मुलायम नहीं रहने से आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, और इसे गर्म करने वाला भी कई तरह का आपको मिल रहा है, बिजली से चलने वाला, आप उसे ले सकते हैं। थोड़ा देर रख देने पर गैस पर भी, हमारा मतलब है जैसे भी आप गर्म करें पानी को, आपके लिए बहुत ही फायदा करेगा। सूक्ष्म पानी ही पिए, थोड़ा सा हॉट पानी पिए, पूरा उबाल दे, ठंडा हो जाए तो लें। ये कुष्ठ रोगी के लिए ही नहीं, सारे लोगों के लिए जाड़े के दिनों में
फायदा करेगा और कई गंभीर बीमारियों से आप बचे रहेंगे। पेट की समस्या हो, आंतों की समस्या हो, ये जल संबंधी आपका जब त्वचा ये तो जब नमी आपको क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आप इसे समझ सकते हैं, पानी नहीं रहने की वजह से शरीर में ये त्वचा में आपका खिंचाव बढ़ सकता है, काफ़ी इसमें खिंचाव हो सकता है चेहरे में। और पानी हमेशा आप थोड़ा थोड़ा करके अगर शुष्क पानी लेते हैं, थोड़ा सा हॉट पानी लेते हैं, तो आपको शरीर में जल की पूर्ति रहेगी। इस तरह से आपका त्वचा खींचेगा नहीं और त्वचा का जो बीमारी बढ़ जाएगा लेप्रोसी में, जो ठंड के दिनों में, उससे आपको बढ़ने नहीं देगा, रोकथाम करके रखेगा। अब ज़्यादा नहीं, प्रत्यक्ष की प्रमाण की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 दिन शुष्क पानी या गर्म पानी करके सुबह शाम आप पिए, थोड़ा थोड़ा करके, पूरा गिलास का गिलास नहीं पिए, हानि हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके आप पीजिए। देखिए आपकी त्वचा का जो खिंचाव है, टेंशन है स्किन का, वो बिल्कुल आराम हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी बात पर। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो आपको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे रोकथाम हो जाता है, त्वचा का आगे नहीं बढ़ता है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है। लंबे समय तक इलाज करने के बाद आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाता है और इसकी पहचान हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चमड़ा का सुन्न रहना, कुछ भी नहीं देखिए लेप्रोसी में, बस एक ही चीज़ देखना है। क्या देखिएगा? सुन्न, चमड़ा सुन्न है कि नहीं। कहीं भी आप बड़े बड़े महंगे जांच में आपको पड़ने की लफड़े में ज़रूरत नहीं है। ये सामान्य जांच है। आपको जांच कराना है तो आप करा सकते हैं, सरकारी अस्पताल में फ्री में होता है। और भी बायोप्सी कई तरह का जांच करके आपको बताया जाता है। लेकिन आपको जहाँ पर चमड़ा मोटा हो गया है, कहीं पर भी शरीर में आपको हो सकता है, पूरे हॉल बॉडी में, जहाँ का आपका मान लीजिए यहाँ का त्वचा मोटा हो गया, गाल पर, चेहरे, कहीं पर भी आपको वहाँ पर थोड़ा सा ये पिन अल्पिन चीटी कुछ भी हलाइए, काटिए, वहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आपको लेप्रोसी की बीमारी लग चुकी है। यदि इस तरह से आप जांच करने में सक्षम है अपने आप, उसके बाद में हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद आप ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर के सलाह से। और एमडीटी का दवा कितने दिनों तक खानी चाहिए? बहुत सारे लोगों को जैसे ही लेप्रोसी मालूम चलता है तो उन्हें बहुत सारे लोग सलाह दे देते हैं कि एमडीटी का दवा खाओ, कुष्ठ मिटाओ, और 1 साल दवा खाने के बाद आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे डॉक्टर हैं कभी आपको ये बात नहीं बताएंगे, बल्कि बोलेंगे कि आपका 40% ही से केवल आराम रहेगा। एमडीटी से कुष्ठ की बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है। जब ठीक होगा आपका तो होम्योपैथिक दवा से ठीक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाइए और आपका लेप्रोसी का बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो लोग इसका इलाज करते हैं, जो डॉक्टर इस बीमारी पर पकड़ रखते हैं, हर बीमारी का हर डॉक्टर आपको उपचार नहीं कर सकता है। जो इसका उपचार करते हैं, जिनको अनुभव है, वही इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो आपको कई तरह का आपको जांच तो आपको करानी चाहिए, बहुत तरह का। यदि आप जांच के शौकीन हैं, पैसा आपके पास में है, तो आप जांच करा सकते हैं। तो आपको सरकारी अस्पताल में तो ऐसे फ्री में जांच आपको हो जाता है। और सीबीसी की भी टेस्ट आप करवा सकते हैं। इससे सामान्य आपको बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज में जो दिक्कत है वो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट होता है टेस्ट। इसे कमजोरी, थकान, बुखार, सूजन, संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। और ये जांच सीबीसी किसी के लिए है, जनरल है। और लेप्रोसी का आप जांच करा सकते हैं। और कितने तो बहुत सारे खर्च करना चाहते हैं तो इसमें बायोप्सी, कई तरह का महंगे महंगे जांच होता है। लेकिन इसमें आपको
इतने गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर आपको यही पूछेंगे कि त्वचा आपका सुन्न रहता है कि नहीं। यदि आपको चमड़ा सुन्न रहता है तभी आपको लेप्रोसी है। और एमडीटी का दवा यदि आप खा रहे हैं 1 साल और कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में आप देखेंगे जैसे छोड़ रहे हैं पुनः आपका बीमारी वापस आने लग रहा है। आप सोचते हैं कि 1 साल की जगह पर 2 साल खा लें, और 2 साल वाले यदि कोई खा लिया है तो सोचते हैं कि 3 साल खा ले, 4 साल खा ले। एमडीटी का कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल तक का ही होता है। बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछेंगे तो यही आपको बात बताएंगे। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो कई डॉक्टरों से आप पूछ सकते हैं। तो आप यदि एमडीटी का कोर्स कर लिए हैं 1 साल का तो उससे ज़्यादा न ले, दूसरा डॉक्टर देगा भी नहीं। और आप यदि ले भी लेते हैं, कहीं कोई डॉक्टर बता देता है कि 2 साल खाओ, तो एमडीटी का दवा ज़्यादा दिन खाने से पहले तो आपको साइड इफेक्ट होता है कि पूरा शरीर आपका काला पड़ जाता है, जॉन्डिस, पेशाब में जलन, आंखों से कम दिखाई देना और शरीर और चेहरे का काला पड़ना इसका साइड इफेक्ट है। अगर इसके ये इतना नॉर्मल आपका ये साइड इफेक्ट आपको इतना आता है 1 साल में, अगर इसी दवा को बहुत ज़्यादा दिन आप लेना शुरू कर दिए 1 साल से ज़्यादा, तो आपका दर्द और सूजन हो जाएगा शरीर में, और दर्द और सूजन आपके शरीर में आने लगेगा और दर्द इतना करेगा ज़्यादा कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। 1 साल से एमडीटी के दवा भूल कर भी आप ज़्यादा न लें। ज़्यादा एलोपैथिक दवा आपको नहीं लेनी चाहिए। हम ये बात नहीं कहते हैं। किसी भी आपके कोई भी डॉक्टर हो उनसे आप सलाह लीजिए, ज़रूर आप ये बात बताएंगे कि ज़्यादा दिन तक लेना लेप्रोसी के मरीज के लिए बहुत ही खतरनाक है। और जैसा कि जानते हैं सभी आप कि एलोपैथ से बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। आप पूछेंगे कि इसका उपाय क्या है, तो एलोपैथ का दवा यदि जानकारी आपको नहीं है या जानकारी है उसको हमें लेना देना नहीं है, लेकिन आपका एलोपैथ के दवा एमडीटी से यदि किसी भी तरह का शिकायत है, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, 1 साल तक का कोर्स कर लिया उसके बाद आप लेना नहीं चाहते, या 6 महीना खाए, 2 महीना खाए, 1 महीना खाए, आपका बीमारी घटने की जगह बढ़ रहा है, यानी कि एमडीटी से आपका बीमारी का समाधान नहीं हो पा रहा है, यानी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसमें आपको होम्योपैथिक दवा ही आपके लिए बेस्ट रहेगा और होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। यदि आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। आप राय लेने के लिए व्हाट्सएप पर जाइए, अपना नाम पता लिख दीजिए, उसके बाद में आपको सलाह दे दिया जाएगा। और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हैंड टू हैंड आपको उसी समय आपको जवाब मिल जाए। आप अपना समस्या लिख कर रखिए, समय मिलते ही आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। लेप्रोसी के एक भी मरीज को छोड़ा नहीं जाता है। तो इसमें 1 साल से ज़्यादा न ले एमडीटी के दवा, और शुष्क पानी, हॉट पानी, थोड़ा सा गुनगुने पानी का सेवन करें। त्वचा के लिए और आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। शुष्क पानी आपको हम ज़्यादा दिन नहीं पीने के लिए बोल रहे हैं, मात्र आप 2 से 4 दिन आप पीजिए और पहले के त्वचा में अभी के त्वचा में आप अंतर देख सकते हैं। ये लेप्रोसी के ही नहीं, अतिरिक्त लोग भी जाड़े के दिनों में यदि प्रयोग करते हैं शुष्क पानी का, तो उनका सेहत बहुत ही अच्छा रहेगा और त्वचा में कभी खिंचाव नहीं आएगा, और उनका जो ओठ ये जो फटने लगता है, ये मुंह के एरिया का ये फटने लगेगा, चेहरा में तनाव होगा, आपके स्किन में टेंशन होगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, तो आप शुष्क पानी का प्रयोग करके देखिए, इस ढंग का शिकायत आपको नहीं आएगा। और थोड़ा कड़ू तेल, सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल अपने घर में पेराई करवा लें
और उसके बाद डेली स्नान करने से पहले आप उसका यूज करें। ऐसे चालमोगरा का तेल भी आपको आता है लेप्रोसी के मरीज के लिए, लेकिन 50 ग्राम का 250 रुपये आपका कीमत पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और करू तेल उससे थोड़ा सा भी कम आपको काम नहीं करेगा। आप प्रयोग करके देखिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। और कोई विशेष जानकारी आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके अपने समस्या के बारे में बिल्कुल आप जान सकते हैं। आपका 100% लेप्रोसी ठीक होकर रहेगा। हमारा अत्यधिक जानकारी के लिए और कई सारे वीडियो का सहयोग ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।